हुआ। देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार हम लिख दिए हैं बोर्ड पर। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब हम लोग समझेंगे कि किसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, किसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, किसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और किसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है पता है? एग्जाम में क्या करेगा, 4 को इक्वेशन दे देगा और चारों इक्वेशन में पूछेगा कि बताओ ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक, एग्जाम में क्या करेगा, 4 इक्वेशन दे देगा और 4 इक्वेशन में पूछेगा कि बताओ ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। वहाँ पर जो है सो टिक मारना, ये अभिक्रिया है। तो वहाँ कैसे जानोगे? तो एक हम लॉजिक तुम लोग को बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट फंडा है, वो लॉजिक बताएंगे और उससे तुम आराम से किसी भी चीज़ को पहचान सकते हो कि तुम वही बंदा हो जिसका हम वेट कर रहे थे। समझा कि नहीं? आराम से उसको पहचान सकते हो। 4 रिएक्शन हम, जैसे कि उस संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे, क्या है, नहीं है, उसको एक लॉजिक जो है, इसका लॉजिक, इसका लॉजिक, इसका लॉजिक, एक ट्रिक के थ्रू से तुम लोग जो है सो सब कुछ डिफाइन कर लोगे और आराम से उसको पहचान लोगे। देखो, संयोजन अभिक्रिया जो होते हैं, इस संयोजन अभिक्रिया में 2 आदमी होते हैं। एक जो है जिसको हम लोग ये कहते हैं और दूसरा को क्या कहते हैं, बी। ठीक, ये और बी जब सेटिंग करता है तो ये और बी सेटिंग करके एक हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ए बी। ये और बी सेटिंग करेगा और सेटिंग करके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ए बी। सेटिंग करके शादी ब्याह कर लेगा और एक हो जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, वियोजन अभिक्रिया में यहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है। इन दोनों के बीच में पैचअप तो हुआ, सेटअप हो गया, लेकिन सेटअप होने के बाद इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। बेचारा कितना अच्छा था, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इन दोनों का क्या हो जाता है, ब्रेकअप। और ब्रेकअप होने के बाद दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। रिश्ता कब खराब होता है पता है? रिश्ता तब खराब होता है जब 2 लोगों के बीच में किसी तीसरा का एंट्री हो जाता है, तब रिश्ता एकदम चल ही नहीं सकता, वहां पर रिश्ता खराब होगा। विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा ही होता है कि 2 लोगों के बीच में तीसरा का एंट्री हो जाता है और यहाँ पर कितना व्यक्ति रहते हैं, 3 व्यक्ति रहते हैं। और 2 लोगों के बीच में जब तीसरा का एंट्री होगा तो ऑब्वियस है कि उसका रिश्ता क्या होगा, खराब होगा। इसमें होता क्या है कि पहले से ये और बी दोनों सेटिंग में था, पहले से एक और एक इंसान आई जिसका नाम है सी। कौन आई, सी। अब सी जब आई तब हुआ क्या कि ये इससे ज्यादा सुंदर होगी, तो ज्यादा सुंदर होने के बाद जो इसका सेटिंग किससे हो गया, सी से। और बी बेचारा फोटा गई, बी क्या हो गई, फोटा गई। तो फोटाने के बाद ये का सेटिंग किससे हो गया, सी से, और बेचारा इकलौती कौन पड़ गई, पी, क्योंकि यहाँ पर किसका एंट्री हो गया, तीसरा का। रिश्ता तो खराब हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि जिस तरह से यहाँ पर बी के साथ धोखा मिला, अब बी यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में ये को धोखा देगी। कैसे देगी, इस सब का सेटिंग है, जैसे कि ये बी प्लस सी डी, इसका सेटिंग था ये बी प्लस सी डी, ये सब ठीक था। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है कि ये का सेटिंग हो जाता है डी से और बी का सेटिंग किससे हो जाता है, सी से। ये का सेटिंग किससे हो जाता है, डी से, और बी का सेटिंग किससे हो जाता है, सी से। अब यहाँ पर देखो, ये धोखा दिया था यहाँ किसको, बी को, तब बी यहाँ धोखा देकर के किसके साथ मिल गई, सी से। यहाँ सी जो है सो दगाबाज की थी, तो यहाँ सी दगाबाज करने के बाद जो है इसको फिर से सी किसके साथ मिली, बी के साथ। अब यहाँ पर बी और सी का ही सेटिंग हो गया, समझो। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना लोग हो गया, 1 2 3 4, 4 लोग हो गए, हुए कि नहीं। तो जब 4 लोग होते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी प्लस बी सी। ये क्या बन गया, ए डी प्लस बी सी, बना कि नहीं बना। तो कहने का मतलब है कि
अब समझना, डिफिनेशन समझना क्या होता है नहीं होता, फिर उसको हम एग्जाम्पल भी देंगे। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। जब दो या दो से रिएक्टेंट या अभिकारक मिल करके एक उत्पाद या प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होता है कि एक अभिकारक टूट करके, गौर से समझना, रटना नहीं पड़ेगा डिफिनेशन को, एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, जब एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में देखना, विस्थापन अभिक्रिया में जब कोई तत्व या यौगिक विस्थापित हो जाता है, अपने जगह से दूसरे जगह चले जाता है, विस्थापित हो जाता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, तब उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। अभी नहीं बुझाया होगा क्या है आयन नहीं है, अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा अभी एग्जाम्पल समझना। संयोजन अभिक्रिया मान ले हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक, ये अलग है ये भी है। लाइट ऑफ कर दो तो, नहीं देखो चमक रहा है क्या, देखो यहाँ पर देखो, अब ध्यान देना, ये है और ये क्या है, बी, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, इधर देखो, ए आशीष क्या कर रहा है, अभी पूछेंगे ना बाबू तो बता नहीं पाओगे, बताओ तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इधर वाले को क्या कहते हैं, इधर वाले को क्या कहते हैं और इधर वाले को क्या कहते हैं, पता है। जब रिजल्ट आता है ना, और रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट भी आता है 350, 400, 500, ऐसा ही लड़का का, उस समय टीचर को भी तकलीफ होता है कि उस स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ जो पढ़ता है। अभी इसको हम पहले भी तुम लोग को बताए हैं, अभी भी तुम लोग को भी बताएं, और फिर भी पूछ रहे हैं तो नहीं बता रहा है, क्यों, कि उसका ध्यान कहीं और है, क्लास में इसका माइंड है नहीं, कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है। बाबू पढ़ो, पढ़ोगे बाबू, लड़का हो, लड़का की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है, समझा कि नहीं, लड़का की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है। अभी जब तक तुम लोग का शादी नहीं हुआ है लड़का लोग, तब तक तुम लोग बाप के पैसा से ऐश कर लोगे, शादी हो जाएगा तो बहुत तकलीफ़ है, दो पैसा कहाँ से कमाएं, कैसे अपना परिवार को चलाएं, ये हो जाएगा। और सोचता है ना कि हम छोटा बेटा है, दुलरुआ बेटा है, छोटा बेटा को तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है ना छोटा बेटा का, उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यदि तुम दो पैसा नहीं कमा रहा होगा तो जो तुमसे बड़े हैं, वो जो बड़े होंगे, तुम्हारी जो भाभियाँ सब जो होगी, या तो और जो कोई सास वगैरह होंगे, वो तुम्हारी वाइफ को सही से जीने नहीं देगी, समझा कि नहीं। ताना, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कमजोरी का सज़ा या तुम्हारे अफसोस का सज़ा उसको झेलना पड़ेगा, बेचारी उसको हर तरह से उसको ताना मिलेगा, कितनों काम कर जाए। अभी भी तुम लोग घर में देखना, जो घर में जो किचन में रहते हैं, किचन में रहने वाली महिला को कम तकलीफ़ होती है, किचन में रहने वाली महिला को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। कैसे तकलीफ़ है, यदि खाना बच गया फिर भी दो बात सुनो, खाना कहीं बढ़ गया घट गया फिर भी दो बात सुनो,
खाने वाले क्या, एक दिन नहीं खाया, एक दिन नहीं खाया तो खाना बचेगा, और खाना बच गया तो दो बात सुनो, उधर से सास आएगी, उधर से गोतनी आएगी, दो बात सुना देगा। वो नहीं समझेगा कि खाना क्यों बचा, किस लिए बचा, समझा कि नहीं। खाना घट गया तो घटा कैसे, कहीं खाना घट गया तो खुद भूखे रहो, बढ़ गया तो खुद 4-5 बार खाओ, ऐसा तकलीफ होता है। इसके अलावा भी तुम कितना कर लो, कितनों सेवा सत्कार कर लो, फिर भी तुमको ताना मिलेगा। जो छोटे रहते हैं, छोटे रहते हैं, ऐसा मत सोचो कि छोटा दुलरुआ होता है, छोटा को और ज़्यादा तकलीफ होता है, समझा कि नहीं। बड़े लोग जो है सो आगे अपना सेटअप हो चुके होते हैं, लेकिन छोटे जो होते हैं वो अपना सेटअप कर रहे होते हैं, और उस कंडीशन में छोटे हस्बैंड से ज़्यादा उसकी वाइफ को झेलना पड़ता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं करो बाबू, पढ़ो लिखो, समझा कि नहीं। अभी मत सोचो कि पैसा मिल रहा है बाप का, अपना बाप माँ हमको पैसा दे रहे हैं, बाप माँ भाई, समझा कि नहीं। कुछ समय ऐसा आएगा, एक समय जब वो पैसा देने से मना कर देंगे और लगेगा अब क्या करें, और जब तुम लोग के पास कुछ रिसोर्सेस नहीं होगा तो गलत कदम उठाओगे, और गलत कदम उठाने के बाद वही इंसान गलत बनता है। मजबूरी में इंसान क्या हो जाता है, गलत बन जाता है। तो कभी ऐसी हरकत मत करो। क्लास में जब रहो तो ध्यान दो, यहाँ पढ़ो न। तुम तो यहाँ पर गद्दारी कर लोगे, तुम्हारा सजा तुम्हारी वाइफ भुगतेगी, समझा कि नहीं। यहाँ पर लड़की लोग को बोल रहे हैं, तुम लोग भी कहीं सही से नहीं पढ़ोगे तो आगे चल कर के बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि अभी के समय में सब जानता है कि बच्चे सब टैलेंटेड होते हैं, और आने वाले जनरेशन के जो बच्चे होंगे, यदि उसको तुम 2 अक्षर पढ़ा नहीं पाओगी, 2 अक्षर समझा नहीं पाओगी, तो वो बच्चे कहीं तुम्हारे पास बोल देंगे कि मम्मी आप तो ग्रेजुएशन किए हैं, आप तो पीजी किए हैं, और ये आप नहीं जानते, तो कितना बुरा लगता होगा, लगेगा उस टाइम। और कुछ कर लोगी पढ़ लिख के भी। देखो जो रिजल्ट आया 10th का ही, 10 टॉपर में 7 सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के क्यों नहीं पढ़े। 3 लड़का सिर्फ 10 टॉपर में आया, और 7 को क्या है, लड़की है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 सब लड़की है, चाहे वो साइंस रहे, चाहे आर्ट्स रहे, चाहे कॉमर्स रहे, किसी में भी रहे, सब में बाजी कौन मार रही है, लड़की। लड़की क्यों बाजी मारे, क्योंकि वो ध्यान से पढ़ रही है। लड़का क्यों पिछड़ रहा है, क्योंकि आज के समय का जो लड़का है वो लग गया है गेम पर। ये जो मोबाइल आ गया है ना, सब मोबाइल में किस में उलझ गया, गेम पर। ये फ्री फायर तो वो है, तो वो उससे कनेक्शन है, तो वो उससे कनेक्शन है। लड़का गेम पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है आजकल, जिसकी वजह से वो सब का रिजल्ट क्या हो जा रहा है, खराब हो रहा है। लड़का ग्रुप पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जो लड़का ग्रुप से हट के अकेला रह गया, वह लड़का देखो उसका रिजल्ट। और जो लड़का का दोस्त बहुत ज़्यादा होगा, हम ये नहीं कहते दोस्त मत बनाओ, लेकिन ज़्यादा दोस्त मत बनाओ, क्योंकि अपना करियर की बर्बादी यदि तुम चाहते हो तो बहुत सारा दोस्त बनाओ, और अपना करियर को बनाना चाहते हो तो एक ही दोस्त रखो, लेकिन पक्का दोस्त रखो, समझा कि नहीं। जो हमेशा तुमको सपोर्ट करे, हमेशा तुमको गाइड करे, ऐसा दोस्त रखो। तो ये सब डिपेंड करता है तुम पर। ये सब लेक्चर क्यों शुरू हुआ, अभी हम बताएं यहाँ पर, और अभी लड़का नहीं बता पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसका ध्यान यहाँ नहीं है, यही दोस्त के चक्कर में, गप में लगा हुआ है, समझा कि नहीं। तो ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से तुम यहाँ बता ना पाओ और उसका रिकॉर्ड वहाँ हो जाए, समझा कि नहीं। वो तो कटेगा नहीं, तुम वीडियो देख लेना उसको खोल के, कटेगा कुछ भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट हम डाल देते हैं। तो देखो संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। जो एरो के इधर वाला रहता है उसको अभिकारक कहते हैं या रिएक्टेंट कहते हैं, पहले भी बताए हैं। एरो के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है इसको प्रोडक्ट कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर एक अभिकारक ये हुआ, एक अभिकारक ये हुआ, रिएक्टेंट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और ये अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बन गया, डेट मीन्स इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है कि जब एक उत्पाद एक अभिकारक टूट करके, यह अभिकारक ने हुआ, ये एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। और जब किसी अभिक्रिया में एक तत्व या यौगिक को अपने जगह से विस्थापित हो जाता है, विस्थापित मतलब वो अपने जगह से हट जाता है और उसके साथ कोई दूसरा जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हम डिफिनेशन भी लिखा देंगे सबका, समझा कि नहीं। और जब आयनों का आदान प्रदान होगा, इसका चार्ज इसमें जुड़ जाएगा, इसका चार्ज इसमें जुड़ जाएगा,
उसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखो, मान ले कि सोडियम प्लस HCl, ये एक अभिक्रिया है कि नहीं। यहाँ पर कितना इंसान है, एक इंसान, दो इंसान और तीन इंसान, तीन इंसान है ना। यहाँ पर करेगा कि जो सोडियम है वो सेटिंग किससे कर लेगा, क्लोरीन से। किससे, और ये हाइड्रोजन है इसको यहाँ से विस्थापित कर देगा, बोलेगा हाँ तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, तुमसे अच्छी मिल गई। यही तो अभी के समय में खराब नियम है, तुमसे अच्छी मिल गई अब तुम यहाँ से साइड हो जाओ। तो यहाँ पर वही हुआ कि सोडियम है और यहाँ क्लोरीन है। सोडियम क्या किया, क्लोरीन के साथ सेटिंग कर लिया और उसको उसके जगह से, हाइड्रोजन को उसके जगह से क्या कर लिया, हटा दिया। अब हटाने के बाद अब यहाँ पर देखो बन गया NaCl प्लस H2O। अब बेचारा ये अकेले फटियाते रहे, अब ये अकेले फटियाते रहे। ये पुरनकी थी, कितना अच्छा इसका बॉन्डिंग चल रहा था, लेकिन ये इसको जाकर के सब कौन बिगाड़ दिया, क्लोरीन के साथ सेटिंग हो गया। तो यहाँ पर देख रहा है कि जब एक तत्व का क्या हो गया, विस्थापन हुआ कि नहीं। तो जब किसी अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता उसके जगह से, तो उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। जब उसके जगह से डिस्प्लेस कर देता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन रिएक्शन, कोई दिक्कत, हम डिफिनेशन इसका लिखाएंगे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का देखो, मान ले हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए, ताकि तुम लोग समझ पाओ। जो इक्वेशन तुम लोग देखे हो, MgCl2 प्लस Na2SO4, ये हो गया। अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो कितना इंसान है, एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, चार इंसान, है कि नहीं। अब इसमें होगा क्या, इस इंसान में होगा क्या, Mg पर +2 चार्ज रहता है, क्लोरीन पर -1 चार्ज रहता है। ये चार्ज तुम लोग जानता है, रिएक्शन में हम तुम लोग को बताए हैं ना। यहाँ पर सोडियम पर प्लस रहता है तो सल्फेट पर माइनस रहता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हमेशा सेटिंग जो होगा वो प्लस माइनस में होगा कि प्लस प्लस में कि माइनस माइनस में। अरे सेटिंग जो होगा प्लस माइनस में, लड़का लड़की में होगा। लड़का लड़का में कभी सेटिंग होता है क्या, लड़की लड़की में सेटिंग होता है क्या, नहीं होता है। तो जब भी सेटिंग होगा वो प्लस माइनस में होगा। तो ये प्लस क्या करेगा, इसके माइनस से सेटिंग कर लेगा, और ये प्लस क्या कर लेगा, इसके माइनस से सेटिंग कर लेगा। ये माइनस जो इसके प्लस से सेटिंग कर लेगा। इस तरह से यहाँ पर सेटिंग होगा। तो यहाँ पर देखो, जो प्लस और माइनस जो होते हैं उसको आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन। तो आयन का यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ये अपना आयन इसके साथ मिला करके बन गया न्यूट्रल, ये अपना आयन इसके साथ मिला करके न्यूट्रल बन गया। अब ये जब इसके साथ सेटिंग कर लिया और ये इसके साथ सेटिंग कर लिया तो देखो ये सोडियम और क्लोरीन जब सेटिंग करेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। और यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ सेटिंग करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या चीज, कहाँ टू नहीं लिखे हैं, यहाँ टू कट न गया तो लोग सब भुला गए करे। अब सोडियम इसका कितना होता है, क्लोरीन इसका कितना होता है, वैलेंसी 1 होता है। ये इसको गोली मारेगा, ये इसको गोली मारेगा। सोडियम इसका टंगरी में एक, इसका टंगरी में एक, तो ये NaCl टू कट न गया। ये रिएक्शन पढ़ के तो लोग गलती कैसे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, मिस्टेक, समझी कि नहीं। ये सब तुम लोग जानती हो। अब यहाँ पर बोलेगे सर MgSO4, यहाँ Mg में 2, मतलब कि यहाँ भी 2 लगना चाहिए, ऐसा नहीं। इसका भी संयोजकता 2, इसका भी संयोजकता बैलेंसी 2, दोनों कट गया, समझा कि नहीं। ये तुम लोग को पता है सब कोई, अब पता है तो MgSO4 बन गया। तो यहाँ पर देखो कितना इंसान था, यहाँ के टोटल 4 इंसान था। पहला इंसान का सेटिंग किसी और के साथ हो रहा है, उसका सेटिंग किसी और का साथ हो रहा है। तो कहीं पूछ देगा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, डायरेक्ट बोलना है। जब आयनों का आदान प्रदान होता है वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन। एक्सचेंज किसका होगा, आयंस का। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंग्लिश में
एकदम आराम से तुम लोग लिख सकते हो। तो इसको लिखो, इसका हम पूरा डिफिनेशन भी लिखा देते हैं, ठीक। वैसे तो तुम लोग समझिए गया।